कहते हैं कि दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और ऐसा ही एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट तैरता हुआ अवतरित हुआ जापान के एक समुद्री तट पर। इसे लेकर दुनिया भर में रिपोर्टिंग हो रही है और बात करेंगे ब्रिटेन से आई ऐसी ही एक रिपोर्ट की। ब्रिटेन का एक बहुत रेप्यूटेड अखबार है द गार्डियन और यह अपनी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन जापान में ये जो ऑब्जेक्ट मिला है उसे लेकर गार्डियन ने एक बहुत टेम्पटिंग मतलब एकदम टेस्टी हेडलाइन ली है। हेडलाइन में लिखा है कि जापान के तट पर जो मिला है क्या वो कोई स्पाई बलून है या स्पेसशिप या कोई ड्रैगन बॉल। आई थिंक ड्रैगन बॉल्स जो हैं वो एनिमेज में होते हैं। इस स्टोरी में आपको यही बताएंगे कि जापान के तट पर क्या मिला है और इसे लेकर इतनी दिलचस्पी इतनी जिज्ञासा क्यों है। आपको ये भी बताएंगे कि यूपी के आसमान में कैसे एक बार ऐसे ही एक रहस्यमय रोशनी दिखाई दी थी। इस रोशनी को भी कभी स्पेसशिप तो कभी आसमान में उड़ती ट्रेन तक बताया गया, लेकिन असल में ये कुछ और निकला। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जापान का एक शहर है हमामात्सु। उम्मीद है कि मैंने इसका सही उच्चारण किया है। इसी शहर के समुद्र तट पर यह गोला मिला। इसके मिलने के बाद इसकी तस्वीरें वायरल हो गई और वेस्ट की मीडिया में तो इससे जुड़ी दर्जनों रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। ऐसी रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये एक आयरन बॉल यानी लोहे का बॉल है। इसके अवतरित होने के बाद यहाँ के लोग और पुलिस वाले अचंभित हो गए। मामले को डील करने जो अथॉरिटीज पहुंची उनका कहना है कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या है। हालांकि उन्होंने एक राहत भरी बात बताई कि इसके फटने यानी ब्लास्ट होने की कोई आशंका नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो 1.5 डायमीटर का है और जब ये समंदर से बाहर आया तब से उत्सुकता का विषय बना हुआ है। पहले माना गया कि ये कोई बॉम्ब हो सकता है। ये डर इसलिए भी जायज है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान इस युद्ध के सेंटर में था, केंद्र में था, और कई बार ऐसा हुआ है कि बीते समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े कई बॉम्ब्स मिले हैं। लेकिन राहत भरी बात यह है कि इसका जब एक्सरे किया गया गोले का तो इंस्पेक्शन में पता चला कि ये अंदर से खोखला है। ऐसे में इसके फटने का कोई डर नहीं है। वहीं जापान वालों को इस बात का भी डर था कि कहीं इसे किसी तरीके की जासूसी के लिए तो नहीं भेजा गया। दरअसल हाल ही में अमेरिकी एयर स्पेस में चाइनीज स्पाई बलून मिलने के बाद दोनों देश मतलब यूएस और चाइना के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। बाद में अमेरिका के फाइटर प्लेन्स ने इस बलून को मार गिराया। ऐसी घटना की वजह से जापान को लगा कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने इस गोले को जापान की जासूसी करने के लिए तो नहीं भेजा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके किसी स्पाई ऑब्जेक्ट होने की आशंका को भी अभी तक तो खारिज कर दिया गया है। ये स्टोरी लिखे जाने तक ये जीरो डाउन नहीं हो पाया है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। कम से कम स्पेसशिप तो नहीं है। आगे के एग्जामिनेशन के लिए इसकी तस्वीरें जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और कोस्ट गार्ड को भेज दी गई हैं। हालांकि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को लेकर जो एक्साइटमेंट अचानक से पैदा हुई उसको इसी शहर के एक लोकल रेसिडेंट ने बिल्कुल इसके ऊपर पानी फेर दिया। इस लोकल का कहना है कि पता नहीं अचानक से इस बॉल को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, क्योंकि उनके मुताबिक ये समंदर के किनारे 1 महीने से पड़ा है। इनफैक्ट इस सज्जन के मुताबिक उसने धक्का देकर इस बॉल को समंदर में वापस समाहित करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे हिला भी नहीं पाया। मतलब ठीक ठाक वजनदार बॉल है। तो गार्डियन की हेडलाइन चाहे जो भी हो, अभी तक तो ना तो यह स्पाई बलून निकला है, ना ही कोई स्पेसशिप और ना ही कोई ड्रैगन बॉल। वैसे अक्सर ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जिसके बाद उन्हें मिस्टीरियस बता दिया जाता है। फिर लोग अपने फैंटेसी वर्ल्ड में इनमें रियलिटी तलाशने लगते हैं, लेकिन हमेशा ही मामला पहाड़ खोदे जाने का होता है जिसमें से कोई चूहिया भी नहीं निकलती। ऐसे में अनकट अपने व्यूअर्स को सलाह देता है कि वो किसी भी चमत्कार को नमस्कार करने से पहले 2-4 करोड़ बार सोच जरूर ले। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले साल 12 सितंबर को शाम 7 बजे के आसपास यूपी के कानपुर और लखनऊ समेत कई शहरों में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि हवा में कोई ट्रेन चल रही हो। लोगों ने इसका वीडियो बनाया। कुछ ही घंटे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, वायरल हो गया। लोग पूछने लगे कि क्या ये कोई एलियन शिप है, ये ट्रेन है, या क्या है। असल में ये रोशनी ना तो कोई एलियन शिप थी, ना ही कोई उड़ती हुई ट्रेन। आपने ट्विटर के मालिक एलोन मस्क का नाम सुना होगा। उनकी एक कंपनी है स्पेसएक्स। उसने स्टारलिंक सैटेलाइट छोड़ी थी। 4 सितंबर को फ्लोरिडा से इसे छोड़ा गया था और उसके बाद यह नजारा आसमान में तैरने लगा। इस पे अनकट में हमारे साथी भूपेंद्र सोनी ने एक डिटेल्ड स्टोरी की है। आप उस स्टोरी को देखिए ताकि इंटरेस्टिंगली आपको पता चल सके कि आसमान में यूपी में जो दिखाई दे रहा था वो किस तरीके से दिखाई दे रहा था। उस स्टोरी का लिंक आपको मैं इस स्टोरी के YouTube पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मीनवाइल ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।